नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी खुद ही बाउंड्री तय करे और खुद ही आउट हो जाए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही सेल्फ गोल है। सेल्फ गोल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घुटनों पर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से जो आदेश निकला उसने टीएमसी पे पूरे चुनावी समीकरण को ही तहस नहस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जाल की जो बुना तो गया था विरोधियों के लिए, लेकिन आज उसमें खुद दीदी फंस गई है। 50 लाख फर्जी वोटर, दूसरे राज्यों के जज और चुनाव डरने का डर। जानिए क्यों बंगाल को यह चुनाव इतिहास का सबसे अनोखा चुनाव बनने जा रहा है। ये बने रहिए हमारे साथ। मैं धीरेन्द्र दुबे बताऊंगा आपको पूरी खबर। आखिर ममता बनर्जी एसआईआर से इतनी डरी हुई क्यों है? प्रदीप सिंह जी की विश्लेषण के अनुसार टीएमसी की जीत की असली चाबी वोटर लिस्ट के उन नामों में छिपी है जो असल में वजूद ही नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, जब बिहार में फर्जी वोटरों को हटाने का काम सफल रहा तो दीदी को समझ आ गया कि अगर बंगाल में भी लिस्ट साफ हो गई तो जीत असंभव हो जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगाया, दबाव बनाया, लेकिन जब बात ही नहीं बनी तो वो खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्हें लगा था कि उनकी मौजूदगी के कोर्ट पर भावनात्मक दबाव बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भावनाओं से नहीं, संविधान से चलता है। संविधान से लेना देना है सुप्रीम कोर्ट का, भावनाओं से नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की दलीलों को सुनने के बाद जो किया वो देश में पहली बार हो रहा है। अविश्वास का संदेश मैं आपको बताता हूं एक एक करके। अविश्वास का संदेश। कोर्ट ने देखा कि बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी है, इसलिए उन्होंने चुनाव सुधार के काम में जुडिशियल ऑफिसर को तैनात कर दिया। दूसरा, पड़ोसी राज्यों की मदद। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट ने कहा कि बंगाल के अधिकारी भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं, इसलिए उड़ीसा और झारखंड के जजों को बुलाकर वोटर लिस्ट की जांच कराई है। तीसरा, सप्लीमेंट्री लिस्ट का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, दीदी को उम्मीद थी कि समय की कमी के चलते जांच रुक जाएगी, पर कोर्ट ने आदेश दिया आप 26 फरवरी को फाइनल लिस्ट निकालिए, लेकिन उसके बाद भी सुधार जारी रहेगा और सप्लीमेंट लिस्ट अतिरिक्त सूची देते हुए इन्हें आपको धांधली न होकर हर रास्ता बंद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका से उन्होंने कोर्ट में साबित करने की कोशिश की कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह एक गंभीर समस्या है। हालांकि कोर्ट ने अभी इसे चुनाव से सीधे नहीं जोड़ा, लेकिन यह साफ कर दिया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले तंत्र पर उनकी नजर है। यह उन लोगों के लिए सीधी चेतावनी है जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर सत्ता का खेल खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कब तक चले गए बंगाल में? सिर्फ कोर्ट ही नहीं, चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। चुनाव में धांधली रोकने के लिए 2 बड़े बदलाव किए गए। रैंडम पुलिस तैनाती। अब बूथ के बाहर उसी थाने की पुलिस नहीं होगी जिसे स्थानीय टीएमसी नेता जानते होंगे। पुलिस का रैंडम तरीके से दूसरे इलाकों में भेजा जाएगा। तालाबंदी का अंत। पिछले चुनाव में हाउसिंग सोसाइटियों पर गेट के ताले लगे हुए जाते थे ताकि विपक्षी वोटर ना निकले। अब नियम है कि अगर किसी सोसाइटी में 200 वोटर है तो मतदान केंद्र सोसाइटी के अंदर ही बनेगा। अब मतदान को डराना या धमकाना मुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज स्थिति यह है कि 50 लाख संदिग्ध वोटर की जांच अभी बाकी है। अगर ये आज 26 फरवरी को पूरी हो जाती है तो वहां के लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव टल जाएंगे। वहां क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? प्रदीप सिंह जी का मानना है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सही हो गया तो ममता बनर्जी की हार तय है। अगले 10 से 15 दिन बंगाल के भविष्य के लिए सबसे निर्णायक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपकी बाहरी राज्यों के जजों के आने से बंगाल की निष्पक्ष चुनाव के बारे में क्या मानना चाहते हैं आप? क्या ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही डील एंड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।